Hello everyone. In this video today we are going to solve multiple choice question of the coordinate geometry. Okay. This is the chapter of class 9th coordinate geometry. Class 9th का ये chapter coordinate geometry आप लोगों ने पढ़ा होगा. अब इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस मीन्स इंटरसेक्ट पॉइंट बताना है आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस का. तो यहाँ एक्सिस मीन्स हुआ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इंटरसेक्ट पॉइंट क्या होगा, मीन्स इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो क्या होगा. तो पहले हम आपको एक्सिस थोड़ा सा बता देते हैं, इसका बेसिक. द एक्स एक्सिस इज द पैरेलल टू द अर्थ. जो एक्स एक्सिस होता है अर्थ के पैरेलल होता है. एंड वाई एक्सिस इज द परपेंडिकुलर ऑन द अर्थ. ठीक है वाई, और यहाँ वाई डैश कर देते हैं, एक्स है एक्स डैश कर देंगे. ठीक है, एक्स एक्सिस जो है अर्थ के पैरेलल, और वाई डैश वाई एक्सिस इज द परपेंडिकुलर ऑन द अर्थ, अदरवाइज परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सिस. ओके, बोथ लाइन एक्स एंड वाई आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर एट राइट एंगल, मीन्स 90 डिग्री पर दोनों कट करते हैं. द इंटरसेक्टिंग पॉइंट आर नोन एज ऑरिजिन. ओके, तो यहां पर ही वर्ड पूछ रहा था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो कोऑर्डिनेट एक्सिस मीन्स एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं. तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही हमारा क्या होता है, ऑरिजिन होता है. और ऑरिजिन को हम लोग डिनोट करते हैं 0 से. ठीक है, 0 से. और इस क्वाड्रेंट को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इसको सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट. एक्स वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं अब्सिसा, और वाई वाले पॉइंट को बोलते हैं ऑर्डिनेट. और कोऑर्डिनेट को हमेशा एक्स वाई के फॉर्म में डिनोट करते हैं. एक्स इज द अब्सिसा एंड वाई इज द ऑर्डिनेट. अब बताइए, इसमें ऑर्डिनेट तो हो नहीं सकता ओनली वन, अब्सिसा भी नहीं हो सकता ओनली वन एक्स, और क्वाड्रेंट भी नहीं हो सकता. दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारा क्या हो गया, ऑरिजिन हो गया, और ऑरिजिन को हम 0 से डिनोट करते हैं. इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज डी. ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, द अब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द ऑरिजिन आर. अभी हमने आपको बताया द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑरिजिन इज 0. ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट हमने 0 बताया, और कोऑर्डिनेट को हमने रिप्रेजेंट करने के लिए बताया आप एक्स वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो. तो एक्स इज द हमने क्या बताया, अब्सिसा होता है. तो एक्स इज द अब्सिसा, इट मीन्स एक्स इज 0, एक्स हमारा 0 है, और वाई इज आल्सो 0, वाई भी 0 है. इट मीन्स क्या हुआ, अब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द ऑरिजिन इज 0. तो हमारा यहाँ ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. ऑरिजिन में हमारा अब्सिसा और ऑर्डिनेट, प्लीज कीप इट माइंड, इज 0. ओके, करेक्ट ऑप्शन इज ए. क्वेश्चन नंबर 3, द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस. हमने अभी आपको डेफिनेशन बताया, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच का एंगल क्या है. ठीक है, if x axis and y axis are intersect to each other at 90 degree, it means the angle between both axis. अभी हमने इसके पहले आपको फिगर ड्रा किया था, x axis और y axis. x axis अर्थ के पैरेलल है, और y axis परपेंडिकुलर ऑन द अर्थ, मीन्स परपेंडिकुलर ऑन दैट एक्सिस, मीन्स x axis. ठीक है, तो इसके बीच का जो एंगल बनता है आपको अभी इसके पहले हमने बताया इज 90 डिग्री. ठीक है, दिस इज 90 डिग्री. इट मीन्स एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस कितना हो गया आपका, 90 डिग्री. ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 4, अ पॉइंट हुज अब्सिसा मीन्स एक्स एंड ऑर्डिनेट मीन्स वाई. एक्स और वाई दिया है 2 and 5. इसको मैं यदि पॉइंट के फॉर्म में लिखूं तो क्या आएगा, x कामा वाई इज इक्वल टू दी 2 कामा -5. ये आएगा आपका. ओके, 2 कामा -5 रिस्पेक्टिवली लाइज इन किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट. तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं किस तरीके से किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव निगेटिव होता है. 2 पॉइंट आप याद रखोगे तो कभी नहीं मिस्टेक होगा. फर्स्ट पॉइंट आपका है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, राइट साइड में हमेशा वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, और वाई एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में ऑलवेज वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव. इसको आप ध्यान रखिए.
तो राइट साइड में पॉजिटिव और अपवर्ड साइड में क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। एक्स एक्सिस के लेफ्ट में निगेटिव और वाई एक्सिस के बिलो हमेशा निगेटिव लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स इज पॉजिटिव राइट साइड में है, वाई इज पॉजिटिव क्योंकि अपवर्ड में है, इसलिए इसका क्वाड्रेंट हो जाएगा हमारा साइन पॉजिटिव पॉजिटिव। और सेकंड में क्या होगा, एक्स एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन इंडिकेट करेगा निगेटिव और अपवर्ड डायरेक्शन में कोई पॉइंट इंडिकेट करेंगे वाई एक्सिस पर, तो इस क्वाड्रेंट में आएगा माइनस प्लस, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा एक्स एक्सिस पर जब हम लोग मूव करेंगे तो निगेटिव डायरेक्शन है इस एक्स एक्सिस के एक्स डैश, तो यहाँ हम निगेटिव इंडिकेट करेंगे। और वाई के अपोजिट डायरेक्शन में वाई डैश, तो इस एक्सिस पर कहीं भी कोई पॉइंट होगा तो उसको भी माइनस से इंडिकेट करेंगे। इट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में आपका निगेटिव माइनस माइनस होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन इंडिकेट करेंगे और बिलो द वाई एक्सिस इज नेगेटिव, इसलिए सेकंड यहाँ पर वाई एक्सिस वाई डैश क्या है हमारा नेगेटिव होगा। तो फर्स्ट में पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड में बोथ आर नेगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखिए ये किस क्वाड्रेंट में हमारा लाई करेगा, फर्स्ट इज पॉजिटिव सेकंड इज नेगेटिव, फर्स्ट इज पॉजिटिव सेकंड इज नेगेटिव, यहाँ देखिए है फोर्थ क्वाड्रेंट में। इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, a point whose abscissa and ordinate -3, 4 respectively lies in first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant। देखिए -3, 4 है, x की वैल्यू आपका कितना है -3 मीन्स abscissa एंड ऑर्डिनेट इज 4, ये -3 4 दिया है। इसको हम ऐसे ही बता सकते हैं, कहाँ पर है देखिए एक्स एक्सिस निगेटिव डायरेक्शन में आपका किधर आ रहा है निगेटिव, या तो आप क्वाड्रेंट के सब याद कर लो किस में क्या होता है, अदरवाइज नहीं याद है तो एक्स एक्सिस यहाँ निगेटिव में है तो एक्स एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर कहीं आएगा -1 -2 -3, यहाँ आएगा -3। और y पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव है तो y के अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो y के अपवर्ड डायरेक्शन में आपका 4 यहाँ आएगा। इट मीन्स ये हमारा जो पॉइंट लाई करेगा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, आपका क्वाड्रेंट सेकंड में लाई कर रहा है, ठीक है। इट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन इज दिस पॉइंट लाई ऑन द सेकंड क्वाड्रेंट, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, a point whose abscissa and ordinate -4 and -5 respectively lies in first quadrant, second quadrant, third quadrant और fourth quadrant। तो बताइए गेस करके, बोथ आर निगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि इसमें x भी हमारा निगेटिव होता है अपोजिट डायरेक्शन में और y भी निगेटिव होता है, ठीक है। यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस मीन्स माइनस माइनस बोथ आर माइनस lies in the third quadrant, so -4 and -5 this point lies on the third quadrant। okay, correct option is C। question number 7, point -4, 0 and 7, 0 lies on x axis, B है y axis, फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट, किस में लाई कर रहा है ये पॉइंट। देखिए हम आपको एक छोटा सा पॉइंट बता देते हैं, ये आप हमेशा याद रखो। अगर हमारा y वाला वैल्यू जैसे एक्स वाई के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं किसी पॉइंट को, अगर y 0 है तो ये हमेशा x एक्सिस पर लाई करेगा, ठीक। अगर ऑर्डिनेट 0 है तो x एक्सिस पर लाई करेगा ऑलवेज, इसको आप याद कर लो। और अगर इसी एक्स वाई में ही, ठीक है, हमारा x वाला 0 हो जाए, x कंपोनेंट मीन्स अब्सिसा 0 हो जाए, तो दिस पॉइंट लाइज ऑलवेज y एक्सिस, ठीक है। ये हमेशा आप याद रखो, मीन्स y वाला अगर 0 रहेगा, ऑर्डिनेट 0 है तो x एक्सिस पर लाई करेगा। और अगर हमारा x मीन्स अब्सिसा, ठीक है, 0 है तो किस एक्सिस पर लाई करेगा, y एक्सिस पर। आइए इस पर हम लोग चेक करके देख भी लेते हैं। पॉइंट -4, 0, -4 कहाँ होगा, x एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में, -1 -2 -3 -4, तो -4 यहाँ होगा और 0 y एक्सिस पर यही आएगा, -4, 0, दिस पॉइंट -4, 0। देखिए हमने आपको यही बताया, अगर ऑर्डिनेट हमारा 0 है तो पॉइंट हमेशा x एक्सिस पर लाई करता है, तो यहाँ आ गया। और यहाँ देखते हैं 7 है, 7, 0, 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ आ गया हमारा, 7 और y एक्सिस पर यहाँ 0 आएगा, क्योंकि y एक्सिस पर कोई डिस्टेंस नहीं है इसलिए y 0 हो जाएगा। देखिए हमने अभी आपको इसके पहले बताया, यहाँ से इसके अकॉर्डिंग y मीन्स ऑर्डिनेट अगर हमारा 0 है तो x एक्सिस पर होगा, ठीक है। तो प्लीज कीप माइंड दिस पॉइंट, इफ y इज 0
मीन्स अब्सिसा ऑर्डिनेट आपका अगर 0 है, आप ऑर्डिनेट y 0 है तो हमेशा x एक्सिस पर होगा। इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज ए। यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, द ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का कोई भी पॉइंट है जिसका ऑर्डिनेट क्या होना होता है, हमेशा 0 होता है। देखिए एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट लेते हैं x, 0, और अगर वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट लेते हैं तो क्या राइट करते हैं, 0, y। इट मीन्स ऑर्डिनेट ऑन एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। तो हमारा ऑर्डिनेट अब्सिसा क्या होगा, ये हमेशा कोई नंबर हो सकता है, लेकिन ऑर्डिनेट हमारा क्या होगा एक्स एक्सिस पर, ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। इसको आप अपने दिमाग में हमेशा रखो। अभी अभी इसके पहले 7 में भी हमने बताया। तो ऑर्डिनेट जो है वो एक्स एक्सिस पर हमेशा क्या होता है, 0 होता है। इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज ए। ओके। क्वेश्चन नंबर 9, एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का एब्सिसा हमारा क्या होगा, हमने अभी आपको बताया। एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट लेते हैं तो x, 0 होता है, मीन्स ऑर्डिनेट 0 होता है एक्स एक्सिस पर। और वाई एक्सिस पर जब कोई पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट को हम लिखते हैं 0, y। इसमें हमारा एब्सिसा 0 होता है, ठीक है। और ऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है। इट मीन्स यहाँ पर क्या आपका ऑप्शन सही होगा, एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का जो एब्सिसा होगा, एब्सिसा मीन्स एक्स की वैल्यू होगा, वो ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 10, एब्सिसा। एब्सिसा मीन्स एक्स ऑफ ए पॉइंट इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमारा एक्स की वैल्यू, जो एक्स पॉइंट है वो किस में पॉजिटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में, ये आपको पूछ रहा है क्वेश्चन। तो देखो किस में पॉजिटिव होता है। आप फर्स्ट में जानते हो बोथ आर पॉजिटिव, और सेकंड में आपका क्या होता है, माइनस प्लस होता है, और थर्ड में माइनस माइनस होता है, बोथ आर निगेटिव। और फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में हमारा क्या आ जाता है, फोर्थ वाले में पॉजिटिव और निगेटिव, इस तरीके से इंडिकेट करते हैं। देखिए इसमें एब्सिसा, एब्सिसा मीन्स क्या है, एक्स। तो इसमें एक्स वाला जो हमारा पॉइंट है, एक्स पॉइंट हमारा किस में पॉजिटिव है। देखो एक्स, ये x, y से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और x, y रिप्रेजेंट करते हैं, हर जगह एक्स वाई की फॉर्म में होता है। तो देखिए यहाँ हमारा x जो है इसमें भी पॉजिटिव है और इसमें भी पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा एब्सिसा जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एब्सिसा का पॉइंट। ओके। तो ऑप्शन कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। मीन्स एब्सिसा इन दिस क्वाड्रेंट और पॉजिटिव। ओके। क्वेश्चन नंबर 11, 2 points having same abscissa but different ordinate lies on the x-axis या y-axis, a line parallel to the y-axis, a line parallel to the x-axis। इसको हम बहुत ध्यान से समझेंगे। 2 point having the same abscissa मतलब ऐसा 2 पॉइंट आप रिप्रेजेंट करो तो वो किस पर आता है, y-axis के पैरेलल या x-axis के पैरेलल या x-axis y-axis पर। तो हम यहाँ 2 पॉइंट लेकर के आपको क्लियर कर दे रहे हैं, जिससे हमेशा के लिए आपको याद हो जाए। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। अब एब्सिसा आप सेम ले लो, ऐसे कोई 2 पॉइंट ले लो जिसमें एब्सिसा सेम हो। तो 2, 4 ले लेते हैं, और एक पॉइंट और ले लेते हैं 2, 5 या 6 कर देते हैं, 2, 6। ये देखिए, तो इसमें एब्सिसा देखो हमारा दोनों सेम है, एब्सिसा सेम है, मीन्स एक्स की वैल्यू सेम है। तो देखते हैं ये कहाँ पर आता है, कैसा होता है लाइन, इस पॉइंट के थ्रू। एक्स एक्सिस पर 2, 1, 2, ठीक है। एक्स एक्सिस पर अगर रिप्रेजेंट करें ये पॉइंट, ये 1, 2, 1, 2, 3, यहाँ एक 3 दे देते हैं, 1, 2, 3, ठीक है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। 2, 4 एक्स एक्सिस पर 2 तो वाई एक्सिस पर 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आप जरा बताइए हमें, 2, 4 एक्स एक्सिस पर 2 यहाँ है और वाई एक्सिस पर 4 यहाँ है। तो यहाँ पर हमारा ये आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 2, 4, यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे 2, 4, ठीक है। अगला है 2, 6 एक्स एक्सिस पर 2, वाई एक्सिस पर 6, 2 यही रहेगा, और 6 2 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, 4, 5, 6 तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 2, 6। अब इन दोनों पॉइंट से पास करने वाला एक लाइन अगर हम ड्रा करें, दोनों पॉइंट से पास करने वाला एक लाइन ड्रा करें,
ठीक है, एक लाइन ड्रा करें तो देखिए किसके पैरेलल है ये, आप बताओ। ये हमारा वाई एक्सिस है, किसके पैरेलल आ रहा है? अगर एब्सिसा सेम है तो जो हम लाइन ड्रा करेंगे वो किसके पैरेलल आएगा? वाई एक्सिस के पैरेलल आएगा। ठीक है, इट मीन्स इफ एब्सिसा आर सेम, 2 पॉइंट आर मोर देन 2 पॉइंट, देन द लाइन इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। ए लाइन इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज सी। ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 4,3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस से ये जो P पॉइंट है 4,3 कितने डिस्टेंस पर है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? ठीक है, इस पॉइंट का। तो इसमें देखिए पहले हम फिगर ड्रा कर लेते हैं जिससे आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये वाई और ये एक्स। ठीक है, एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। P एक पॉइंट बना दो 4,3, क्लियर कर लेते हैं। 4 एक्स एक्सिस पर 4, 1 2 3 4, वाई एक्सिस पर 3, 1 2 3। तो ये कोऑर्डिनेट हमारा कहाँ पर आएगा? पॉइंट, दोनों को परपेंडिकुलर जब ड्रा करेंगे लाइन तो एक पॉइंट P आएगा जो यहाँ पर लाई कर रहा है 4,3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब कह रहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, दिस पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? तो आप जरा देखो, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर जो ड्रा किए हैं ये कितने डिस्टेंस पर है? ठीक है, कितने डिस्टेंस पर ये पॉइंट है? देखो कितने पॉइंट पर कट किया है? 1 2 3 पॉइंट पर कट किया है। इसका मतलब ये जो पॉइंट का डिस्टेंस है, ये पॉइंट है कितने? वाई एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 3 है। ठीक है, 1 2 3। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस से है। अगर वाई एक्सिस से पूछेगा तो वाई एक्सिस से कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस इज 4 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 3। ठीक है, यहाँ देखिए आपको छोटा सा एक ट्रिक बता देते हैं। अगर एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछेगा तो वाई वाला होगा, अगर एक्स एक्सिस से पूछ रहा है तो आपका कौन सा पॉइंट होगा? वाई पॉइंट होगा। और अगर वाई एक्सिस से पूछ रहा है, ठीक है, वाई एक्सिस से पूछ रहा है तो आपका एक्स पॉइंट होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा पूछ रहा है कि फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से कितना है? तो एक्स एक्सिस से पूछ रहा है तो हम वाई वाला ऑर्डिनेट को रख देंगे इसके इक्वल। तो वाई वाला ऑर्डिनेट कितना है? 3 है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन फिगर के अकॉर्डिंग और यहाँ जैसे हमने बताया उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं ए बी। अगर ए बी लिख रहे हैं तो यहाँ से राइट कर सकते हैं ए पी इक्वल टू, ए पी हमारा है 3 यूनिट, ए पी 3 यूनिट राइट कर सकते हैं। और जो हमारा बी पी है 1 2 3 4 यूनिट है। ठीक है, 4 यूनिट्स। अब देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P 4,3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा कितना आ गया? देखिए कितना यूनिट है ये हमारा? AP कितना यूनिट है? AP का जो लेंथ है वो 3 यूनिट है। ओके, वेरीफाई हो गया ना? तो इस तरीके से अगर आप डायरेक्ट टिक नहीं लगा पाते हो, फिगर ड्रा करके उसके बाद कोऑर्डिनेट को चेक कर लिया करिए। ओके।